जय हिंद साथियों। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में यूरोपियों के आगमन की बात की थी, जिसमें हम लोगों ने पुर्तगाली भारत में कैसे आया और समुद्री मार्ग को कैसे खोजा। हम लोगों ने यहाँ पर जाना था वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 में भारत आता है, जिसमें वो केरल के काली तट पर जमोरिन इसका स्वागत करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन जो बना था मोहम्मद मजीद की सहायता से, गुजराती पथप्रदर्शक था अब्दुल मजीद, उसकी सहायता से ये केरल के कालीकट तट पर आया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आता है 1502 में। और उससे पहले एक यात्री, दूसरा यात्री जो भारत आता है, उसको हम पेट्रो अल्वारेज क्रेवल का नाम सुना था। फिर पुर्तगाली प्रथम गवर्नर हमने जाना था, कौन था प्रथम पुर्तगाली गवर्नर हमारा, कौन था, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पुर्तगाली जो सबसे ज़्यादा इसने सही ढंग से राज्य को आगे बढ़ाया, उसमें सबसे प्रमुख नाम आता है किसका, अल्फांसो द अल्पुर। उसने 2-3 महत्वपूर्ण काम किए थे यहाँ पर, और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम था वो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर। और उसी क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे डचों का भारत आगमन कैसे होता है, डच भारत कब आते हैं, और डच ये कहाँ के निवासी थे, और डचों ने कौन सी अपनी मुद्रा जारी की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने प्रथम व्यापारिक कोठी अपनी कहाँ स्थापित की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डच आखिर भारत में इन्होंने बहुत लंबे समय तक कार्यकाल क्यों नहीं रहा, उसके पीछे क्या कहानी है, तो आज हम लोग समझेंगे डचों के विषय में। तो देखिए डच क्या थे। डच भारत में आने वाले ये हॉलैंड के या नीदरलैंड के निवासी थे, इस बात को हम बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। ये भी यूरोपियन थे और इनका भी मन था कि भारत में हम भी अच्छे ढंग से व्यापार करें। देखिए ज़्यादातर अंग्रेजों का मकसद यहाँ आने का जो पहला लक्ष्य था, भारत में अच्छे से यानी कह सकते हैं व्यापार की नीति को अपनाना, और साथ साथ अपने धर्म जो ईसाई धर्म था इनका, उनको आगे तक ले जाना। उनके 2 प्रमुख लक्ष्य थे। लेकिन शुरुआती दौर में किसी का ये मकसद नहीं था कि भारत में हम राज करेंगे, क्योंकि आने वाली जो सत्ता सबसे खतरनाक सत्ता रहेगी, जो 350 वर्षों तक शासन यहाँ पर करेगी, वो सत्ता अंग्रेजों की रहेगी। तो उससे पहले हम लोगों ने पुर्तगालियों के आगमन की बात, और फिर डचों की बात, और तीसरे नंबर पर हम लोग करेंगे किसकी बात, तो अंग्रेजों की बात करेंगे, जिन्होंने भारत में बहुत रक्तपात किया और साथ ही भारत पर एक शासन सत्ता स्थापित की। और उसी शासन सत्ता की लड़ाई में कई सारी हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने अपने जान की आहुति दी। ये बात तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं, चाहे इतिहास, चाहे सुभाष चंद्र बोस का हो, चाहे भगत सिंह आज़ाद का हो, भगत सिंह का या आज़ाद का हो, या गांधी, जिन्होंने अपनी ताकत और अपने दम पर आगे सत्ता को उखाड़ फेंकने का जो जिम्मा लिया अंग्रेजों का, बहुत अच्छे से उस सल्तनत को ख़त्म किया। लेकिन इसी क्रम में हम जुड़ते हैं कि आखिर डचों ने भारत में कैसे आए। तो डच मूलतः क्या थे, हॉलैंड के निवासी थे, जिनका वर्तमान नाम इस समय क्या है, नीदरलैंड इस देश का नाम। ये बात हम समझते हैं। 1595 में जब डच भारत आए तो किसके नेतृत्व में आए, यहाँ पर प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कॉर्नेलियस हॉटमैन के नेतृत्व में इनका पहला अभियान भारत आया। आपको ये याद रखना है, पहला अभियान डचों का भारत कब आया, तो 1595 में। किसके नेतृत्व में आया था, तो आपको याद रखना है कॉर्नेलियस हॉटमैन के नेतृत्व में डचों का प्रथम अभियान भारत तक आया। लेकिन ये भारत नहीं पहुंच पाए, इससे पहले इन्हें लौटना पड़ा। सुमात्रा तक ये अभियान जारी रहा, सुमात्रा के बाद ये भारत तक नहीं पहुंचे। इनके दूसरे व्यक्ति जो थे बादेर हेग, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है, 1605 इसका सफल नेतृत्व था। 1605 में समुद्री यात्रा बादेर हेग के द्वारा की गई और ये भारत पहुंचे। इनका पहला दल भारत पहुंचा कब, 1605 में। किसके नेतृत्व में पहुंचा, तो आपको याद रखना है बादेर हेग के नेतृत्व में इनका पहला दल भारत आया था। ये बात हमें अच्छे से समझनी है, ठीक। इसके बाद डचों के द्वारा जो प्रथम कह सकते हैं कोठी बनाई गई, व्यापारिक कोठी बनाई गई, वो क्या, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मूसलीपट्टनम को इन्होंने पहली व्यापारिक कोठी बनाया। डचों के द्वारा निर्मित पहली व्यापारिक कोठी कौन है, ये प्रश्न हमें याद रखना एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रश्न अगर बनेगा 1605 में इन्होंने जो पहली व्यापारिक कोठी बनाई, ये आंध्र प्रदेश के किस जगह पर बनाई, तो हमको याद रखना है मूसलीपट्टनम नामक स्थान पर। जबकि डचों की जो फैक्ट्री, प्रथम फैक्ट्री का इन्होंने प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की, 1627 में, याद रखना है। 1605 में प्रथम व्यापारिक कोठी है, वो कहाँ है, मूसलीपट्टनम में, ये याद रखना है। जबकि प्रथम डचों के द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ बनाई गई, 1627 में, पीपली नामक जगह पर। ये हमें याद रखना है, ये बंगाल में जगह पड़ती है पीपली। हम लोगों ने फिल्म भी देखी होगी पीपली लाइव, अगर आमिर खान की एक फिल्म थी,
पिपली लाइव, उसमें हालांकि भारत की वो कहानी दिखाई गई, एक कमज़ोर वर्ग की कहानी दिखाई गई जिसको सरकार से कुछ नहीं मिलता है, जबकि बहुत सारा आप जानते हो ताना वाना सरकार के चारों ओर होता है। आइए बात करते हैं 1853 में चिंसुरा, ये जगह पड़ती है आपकी पश्चिमी बंगाल में, हुगली नामक स्थापित की। तो पीपली जो प्रथम फैक्ट्री थी 1627 में, और 1853 चिंसुरा हुगली के निकट इन्होंने एक किले का निर्माण किया जिसे बोलते हैं कुस्ताबुत फोर्ट। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कुस्ताबुत फोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो हमें याद रखना है डचों के द्वारा निर्मित किया गया था। कब किया गया था ये भी याद रखना है, 1853 में, और ये किस जगह पर जगह पड़ती है, तो चिंसुरा हुगली के निकट इनका जो किला था कुस्ताबुत फोर्ट, ये याद रखना है। क्योंकि अंग्रेज भी कुछ फोर्ट बनाएंगे, किले बनाएंगे, और आप जानते हो जब कोई जब रहने आता है, जब उसका बड़ा मकसद होता है तो वो अपनी कोठी मतलब या अपने कंपनी को चलाने के लिए विशेष प्रकार के घर या मकान बनाता है। तो उसमें उनके या तो किले होते थे या फैक्ट्री की तरह मतलब काफ़ी जगह होती थी जिनमें उनकी अपनी कंपनी काम करती थी, ये बात जानते हो आप। 1610 में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने समझौता किया और पुलिकट पर इन्होंने क्या स्थापित कर ली, कोठी। देखो प्रथम डच फैक्ट्री का निर्माण पीपली, और व्यापारिक कोठी प्रथम क्या मछलीपट्टनम। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात 1610 में इन्होंने चंद्रगिरी के राजा से समझौता कर लिया और बड़े आराम से इन्होंने क्या किया, पुलिकट नामक जगह पर इन्होंने कोठी स्थापित कर ली। तो डचों के द्वारा पुलिकट में कोठी का निर्माण कब किया गया था, 1610 में, ये याद रखना है। पीपली में प्रथम फैक्ट्री का निर्माण कब किया गया, तो 1627 में, ये बात में अच्छे से। और पहला अभियान भारत कब आया था, तो आपका कब आया था, 1595 में। किसके नेतृत्व में आया था, कार्नेलियस हार्टमैन के नेतृत्व में आया था। और सफल अभियान किसने किया, तो बादेर हेग ने। ये बड़े अच्छे प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डचों का जो अभियान था भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रखता है यहाँ पर। फिर देखो इन्होंने अपना एक हेड क्वार्टर स्थापित किया, मुख्यालय कहाँ बनाया, तो पुलिकट को इन्होंने डचों ने क्या बनाया, हेड ऑफिस बना लिया। अब यही कोठी बनी थी और यहीं पर क्या बना लिया, हेड ऑफिस बना लिया। सारा कार्य का ताना बाना डचों ने भूल लिया कहाँ पर, तो पुलिकट नामक स्थान पर इन्होंने अपनी स्थापना कर ली। और वहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के लिए, स्वर्ण सिक्का पैगोड़ा जारी किया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है डचों ने स्वर्ण सिक्का पैगोड़ा जारी कहाँ किया, तो आपको याद रखना है ये इन्होंने काम किया था पुलिकट से किया था। इनके स्वर्ण सिक्के को किस नाम से जाना जाता है, पैगोड़ा नाम से जाना जाता है, ये भी प्रश्न याद रखना। तो पैगोड़ा सिक्का जारी करने वाले कौन थे, डच थे। स्वर्ण सिक्का इन्होंने चलाया जिसे पैगोड़ा नाम दिया गया, हमें याद रखना है। ठीक 1610 में पुलिकट को इन्होंने क्या बनाया था, कोठी, और उसी को बाद में क्या बना लिया, हेड ऑफिस बना लिया। प्रथम फैक्ट्री आप जानते हो आपकी कहाँ है, तो ये आपकी पीपली 1627। चलते हैं आगे हम लोग अच्छे प्रश्नों की ओर। डचों ने अपने कारखाने स्थापित किए। देखिए अब ये कभी कभी प्रश्न यहाँ पर फंसा देता है बच्चों को एग्जाम में कि इनके द्वारा जो बहुत सारे कारखाने डचों ने स्थापित किए पूरे भारत में जगह जगह पर, तो इनके कारखाने डचों के द्वारा, देखो एक बहुत महत्वपूर्ण जगह पुलिकट तो थी, आप जानते हो हेड ऑफिस था, स्वर्ण सिक्का जारी किया। सूरत में इनकी कारखाना इन्होंने स्थापित किया। बिमलीपट्टनम, ये भी आंध्र प्रदेश का एक शहर है, बिमलीपट्टनम में इन्होंने क्या स्थापित किया, कारखाना। कराकाइल आप जानते हो केरल के पास पौडेचेरी के निकट कराकाइल नामक जगह पर कारखाना स्थापित किया। चिंसुरा बंगाल, ये भी जगह आपने अभी सुनी, चिंसुरा बंगाल। कोच्चि बंदरगाह आप जानते हो, कोच्चि बंदरगाह आपका कहाँ पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने अपना कारखाना खोला। कासिम बाजार, बड़ा ही फेमस नेम है, कासिम बाजार पर भी इन्होंने कारखाना स्थापित किया। बंगाल के बालासोर, बालासोर का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। उड़ीसा, बालासोर कासिम बाजार बंगाल में, जबकि बालासोर कहाँ है, उड़ीसा में, ये याद रखना। बालासोर जगह हमारी कहाँ पड़ती है, तो उड़ीसा में, जबकि कासिम बाजार हमारा बंगाल में पड़ता है। नागापट्टनम, गोलकुंडा, इन जगहों पर इन्होंने अपने प्रारंभिक कारखाने खोले। तो भारत में ये काफ़ी अच्छे से फैल गए, ये बात तो आप समझ गए होंगे। इन्होंने बिमलीपट्टनम अपना लिया, सूरत अपना लिया, पुलिकट अपना लिया, कासिम बाजार अपना लिया, बालासोर जगह इन्होंने अपना ली। तो कह सकते हैं कितनी जगहों पर, नागापट्टनम, ये सारी कराईकल, ये सारे क्षेत्र इन्होंने कारखाने के रूप में यूज किए और अपना विस्तार किया। अब देखो कंपनी का विस्तार किसी देश में फैल रहा है। अब देखो आए तो थे, इन्होंने मुख्य रूप से क्या यहाँ पर कपड़ा निर्यात किया, ये बात आप जानते हो। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, कपड़ा निर्यात करने का इनका मुख्य उद्देश्य था, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था। जबकि एक प्रश्न हम लोग ले लेते हैं
सबसे इंपॉर्टेंट, पुर्तगालियों ने भारत को क्या क्या दिया। तो देखियो, ये लाने वाले क्या थे, प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने लाए। प्रिंटिंग प्रेस जो भारत में शुरुआत हुई है पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई। जहाज निर्माण तकनीक, भारत समुद्री यात्राओं में असफल था क्योंकि भारत के पास अच्छे जहाज नहीं थे, तो इन्होंने समुद्री जहाज़ों का निर्माण करने की तकनीक भी भारत को दी, ये पुर्तगालियों की देन है। प्रिंटिंग प्रेस बहुत बड़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि अखबारबाजी तभी से शुरू हुई, न्यूज़पेपर, दुनिया भर की जानकारी बंटना शुरू हुआ। आलू लाए ये भाई मेरे, आलू भारत में अब जानते हो इस समय कितना हो रहा है, आलू कोई पूछ नहीं रहा है, आलू की कीमतें गिर रही हैं। और जानते हो बहुत अच्छे से आलू खाया भी खूब जाता है। तम्बाकू की बात कर लेते हैं, तम्बाकू भी किसकी देन है, तो आलू तम्बाकू हो गया, ये सब किसकी देन है, तो हमें याद रखना है बहुत अच्छे से, ये देन भाई मेरे किसकी है, ये भैया पुर्तगालियों की देन है। उनके द्वारा कपड़ा निर्यात किया गया, इनके द्वारा क्या दिया गया भारत को, मसाले वो ले गए थे। पुर्तगाली क्या ले गए थे भारत से, मसाले, उन्होंने 60 गुना मुनाफा कमाया वास्को डी गामा ने। अब सोचो भाई, डच लेकर आए कपड़ा, और भारत से दुनिया भर के मसाले ले गए और जरूरी चीजें ले गई, बात समझ रहे हो। और ये सब ताना बना, इसलिए यूरोप ठंडा देश था, मसाले वहाँ थे नहीं, और मसाले वहाँ पर एक पहला एक मतलब जो भोजन में टेस्ट उत्पन्न करने वाला विषय था, आप समझ रहे हो। तो मसाले दुनिया की एक पहली पसंद थी भाई, खाना किसको पसंद नहीं है, फूड सबसे मेन, किसी भी देश की पहली रिक्वायरमेंट है फूड, क्योंकि उसे खाना सबको पसंद है। तो भाई मेरे, ये और क्या आया फलों में, पपीता इनकी देन है, अनानास भारत में आया, संतरा आया, शकरकंद आया, खूब खाते हैं हम लोग स्वीट पोटैटो को। मूंगफली आप जानते हो, मूंगफली कितनी भारत में अब इस समय हो रही है, चाइना प्रथम स्थान पर है। काजू भाई मेरे लिए, काजू कितना पसंदीदा आप जानते हो, ड्राई फ्रूट में नाशपाती सबने सुनी होगी, बादाम, देखो बादाम भी हम लोग खूब खाते हैं, कितना दिमाग के लिए कितना बेहतर होता है बादाम, ठीक। तो ये सारी चीजें थी किसकी, पुर्तगालियों की। और हम लोगों ने सेंट जेवियर कब्र, ये कहाँ पर, बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो ये कब्र कहाँ है, गोवा। तो ये कुछ प्रश्न आपके पुर्तगालियों से रिलेटेड जो एग्जाम में बन जाते हैं, चलो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आइए बात कर लेते हैं क्या, अब देखिए कपड़ों का निर्यात किया इन्होंने, किसका निर्यात किया था भारत में, तो ये कपड़ों का निर्यात किया था पुर्तगालियों ने, ठीक। अब देखो पुर्तगालियों की सबसे दिक्कत वाली बात क्या थी भाई, अब ये अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए। अंग्रेज आप जानते हो, अंग्रेजों की एंट्री 1600 में हुई। अब अंग्रेज पूरे भारत में अधिकार करने की सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे, इन्होंने डचों के व्यापार को क्या लगा दिया, विराम लगा दिया। 1759 में एक युद्ध हुआ जिसे कहा गया बेदरा का युद्ध। तो बेदरा का युद्ध किसके मध्य होता है, डचों और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें बुरी तरह से परास्त होते हैं कौन, डचेज। हमें याद रखना है डच बहुत बुरी तरीके से परास्त होते हैं। अब डच भाई मेरे भारत से इनका बोरिया बिस्तरा खत्म, कहने का मतलब डचों को अपनी जगह छोड़नी पड़ रही है, क्योंकि बेदरा के युद्ध में कौन हारा, तो 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा करारी शिकस्त मिली, और डचों की कहानी यहाँ तक आते आते माइनस में चली गई, कहने का मतलब, तो डचों को भारत छोड़ना पड़ा। अब हमारा तीसरा बहुत महत्वपूर्ण और खतरनाक पर्सन एंट्री करेगा, बात समझ रहे हो। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि डच भारत कैसे आए, उन्होंने अपने कंपनी का विस्तार कैसे किया, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। तो ये सारे प्रश्नों के साथ एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।